हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और आज से हम स्टार्ट करेंगे बसंत भाग 3 का पहला चैप्टर, लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, कामता नाथ जी ने लिखा है। और पहले इस चैप्टर का हम सारांश पढ़ लेते हैं कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, सारांश। लाख की चूड़ियां कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने। ठीक है, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनती जो आपके क्या हैं, कारीगर हैं, उनके रोजगारों को तो दर्शाया ही है कि जो आजकल की जो मशीनें हैं उन्होंने क्या कर दिया है, जो आपके कारीगर हैं उनके रोजगार को उन्होंने छीन लिया है। जहां हमें लगता है कि मशीनों से हमारा काम इजी हो रहा है, हमें सभी काम जो है आसानी से हो जाते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वहीं जो है कई जो आपके कारीगर हैं उनका रोजगार भी छिन गया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर में बताया है कि एक जो कुशल कारीगर है उसके स्वाभिमान को भी दिखाया गया है कि कई ऐसे कुशल जो कारीगर होते हैं जो अपने हाथ से उस काम को कर सकते हैं, लेकिन अब मशीनों ने उनके जो कुशल कारीगरी है वो सब जो है छीन लिया है और उनका जो स्वाभिमान है वो भी जो है उनसे छीन गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल यानी कि अपनी माता जी का जो घर होता है उसे ननिहाल कहा जाता है, अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग भी जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहां पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति सबसे अच्छा लगा। जब वो अपने ननिहाल गए थे तो वहां 1-1.5 महीने वो रहा करते थे। बदलू नाम का एक व्यक्ति उनको सबसे अच्छा वहां पर लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। ठीक है, तो जब वो गर्मियों की छुट्टियों में लेखक कहाँ जाया करते थे, अपने ननिहाल अपने मामा के घर। वहां पर 1-1.5 महीने, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं आपके 20 मई से लगभग और जुलाई तक। ठीक है, तो वहां उस टाइम वो अपने ननिहाल में रहा करते थे। कहते हैं वहां पर जो है एक व्यक्ति उनको बहुत अच्छा लगता था लेखक को, जिनका नाम क्या है, बदलू। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, लेखक को वो लाख की गोलियां देता था। वह पेशे से क्या था, मनिहार यानी कि चूड़ियां बनाने वाला था, और जो बदलू है वो पेशे से चूड़ियां बनाने वाला एक कारीगर है। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, यानी कि ऊंचे ऊपर था, जिसके सामने नीम का एक पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था और लाख को जो है मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उनसे चूड़ियों का आकार देता था। ठीक है, लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। तो अब जो लेखक हैं तो वो जो हैं अन्य बच्चों की तरह, जो कि उनके ननिहाल के एक व्यक्ति थे बदलू, उनको क्या कहा करते थे, बदलू काका। क्या कहा करते थे, बदलू काका उनको कहा करते थे। ठीक है, और आसपास की जो औरतें थी वो चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करते थे। अब बदलू जो थे वो चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेते थे, वो अनाज लेते थे, या किसी ने साग सब्जी दे दी, फल फ्रूट दे दिए, तो इस प्रकार से वो चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लिया करते थे। लेकिन अब देखिए, परंतु शादी ब्याह के मौकों पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लिया करता था, लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वैसे तो आम दिनों में बदलू चूड़ी के बदले, जो लाख की चूड़ियां हैं उनके बदले वो पैसे नहीं लिया करता था, लेकिन जब शादी ब्याह के मौके पर जो है चूड़ियों के बदले वो मुंह मांगी रकम लिया करता था। तो वैसे स्वभाव से बदलू जो है बहुत ही सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता था। अब बदलू का जो है
इसकी लाख की वो चूड़ियां बनाया करता था। उसको कांच की जो चूड़ियां हैं उससे बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता था और वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। लेखक उसे बताता है कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के साथ खाने को आम दिया करता था। ठीक है। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण अब लेखक जो है 8-10 वर्ष तक गांव न जा सका। अब इनके पिता की बदली हो गई थी तो ये अब गांव में नहीं जा पाई, वहां से दूर चले गए थे। और लगभग 8-10 साल के बाद अब वो अपने ननिहाल जाते हैं। कौन? लेखक। ठीक है। अब क्या हुआ, अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। तो ये था इस सारांश। अब देखते हैं इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेखक जो है अपने ननिहाल जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कुछ होता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, क्यों वो अच्छा लगता था? क्योंकि मुझे वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, वो भी रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के पास नहीं थी और किसी भी बच्चे का मन जो है मोह लेती थी। अब छोटे बच्चे करते हैं ना, मेरे पास ये चीजें हैं, तुम्हारे पास क्या है? कहीं जाते हैं तो वहां से वो कुछ सामान उठा के लाते हैं या उनको कोई कुछ गिफ्ट देता है तो वो अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं कि देखो मैं अपने मामा के घर गया था, मुझे ये मिला, तुम्हें क्या मिला? हालांकि अब जो है ये जो रुचि है वो बदल गई है। अब बच्चों के पास जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो होते हैं। लेकिन उस समय जो है ये चीजें जो है खेलने की थी। तो जब वो अपने ननिहाल जाते थे, अपने मामा के घर, कहते हैं वहां से वो बदलू, क्योंकि उनको क्या देते थे, वो लाख की गोलियां देती थी, वो भी रंग बिरंगे। और सभी बच्चे जब वो अपने गांव आते थे तो सभी बच्चों का मन वो मोह लेते थे। आगे कहते हैं वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को क्या कहना चाहिए? बदलू मामा। अब आपके मामा के मम्मी के घर जब आप जाओगे तो वहां आपको सभी जो भी आपको दिखेंगे आप सभी उनको मामा ही कहोगे। लेकिन कहते हैं लेखक वैसे तो मुझे उनको क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा। लेकिन परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेकिन कहते हैं मैं उन्हें बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का जो मकान है वो कुछ ऊंचे पर बना हुआ था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यहाँ पर वो बताते हैं कि बदलू का जो मकान है वो ऊंचाई पर था और बगल में एक नीम का भी वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर बदलू जो है अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे क्या करता था? सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था, क्योंकि उसका चूड़ी का ही कारोबार था। वो चूड़ियां बनाया करता था किससे? लाख से। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो इस प्रकार से बदलू जो है क्या करता था? चूड़ियां बनाता था लाख की। ठीक है। तो अब चूड़ियां बनने के बाद वो क्या करता था? उन पर रंग चढ़ा देता था।
चलिए, अब बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका जो है हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। अब बदलू किस प्रकार से काम करता था? पहले तो वो यह काम सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, ठीक है, जो बहुत ही पुरानी थी, और बगल में उसका हुक्का एक पीने वाला होता है, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों का, तो हुक्का भी रखा रहता है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था, क्योंकि गर्मियों के दिन है, बहुत बड़े दिन होते हैं, तो अब जो है लेखक उसके पास चला जाता था। किसके पास? बदलू के पास। कहते हैं गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लता कहा करता था, लला सॉरी, वो मुझे लला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता, और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो चूड़ियों को वो क्या करता था? बनाने के बाद एक बेलन पर चढ़ा देता था, और उसे कुछ क्षण तक क्या करता था? चुपचाप देखता रहता था। तो वो जो है कल्पना में खो जाता था कि अगर ये किसी के हाथ में, जैसे अब ऐसे वो देखता था जैसे कि मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो इस प्रकार से जो है वो जब रंग चढ़ाता था, उसे बेलन पर, हाथ की जो चूड़ियां हैं उसको बेलन पर चढ़ा देता था, और उसको निहारता रहता था। ठीक है, अब आगे देखिए। क्योंकि बदलू क्या था? मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। ठीक है, मनिहार, वो एक मनिहार था, तो और उसका जो चूड़ियों बनाने का जो पेशा है, वो उनका पेशा कैसा है? वो उनका पैतृक, यानी कि पहले से चला आ रहा। ठीक है, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था, क्योंकि यहाँ लेखक उनको निहार रहे हैं, घंटों उसको देख रहा है, बदलू को। ठीक है, तो कहते हैं वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। अब जो वो चूड़ियां बनाता था बदलू, उनकी खपत भी हो जाती थी, यानी कि लोग उसे ले भी लेते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब देखिए, ऐसा कारोबार था कि चूड़ियां तो लोग ले जाते थे, और गांव के सभी लोग चूड़ियां पहनते भी थे बदलू के बनाए हुए, लेकिन बदलू कभी भी चूड़ियों के पैसे ना लेता था, बल्कि वो अन्य चीजों, अनाज से, ठीक है, तो वो पैसे न लेकर के उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। ठीक है, यानी कि वो चूड़ियों के बदले किसी अन्य वस्तु को ले लेता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां भी ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, और मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। अब लेखक कहते हैं जो बदलू है, जो कि एक मनिहार है, वो जो है स्वभाव से बड़ा ही सीधा है, और मैंने उसे कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। एक्सेस हो जाता है, कभी हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो कई बार हमारी किसी से अनबन हो जाती है, अपने दुकानों में भी देखा होगा। तो अब लेखक कहते हैं कि मैं इतने समय इस बदलू के साथ रहा, मैंने उसे कभी भी किसी के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। अब बदलू की एक आदत थी, अब वो पूरे साल तो आपको चूड़ियां वस्तु के बदले देगा, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह होगी किसी की, तो उस समय वो जो है जिद पर अड़ जाता था कि मुझे चूड़ियां इतने में बेचनी है तो इतने में ही बेचनी है। तो अब जो है वो थोड़ा सा इस समय जिद पर आ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था। अब बदलू की एक आदत क्या थी कि वो जीवन भर चाहे किसी को मुफ्त में चूड़ियां दे दे, लेकिन जैसे ही विवाह का अवसर आए तो वो सारी कसर निकाल लेता था, यानी कि सारी चूड़ियों को जो है वो अपने मुंह मांगा रकम जो है वो मांग लेता था। ठीक है ना, और उस समय वो थोड़ी अपनी जिद पर भी आ जाता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है।
अब बदलू करता क्या था, पूरे पूरे साल जो है वस्तु के बदले वो चूड़ियां देता था, यानी कि आपके पास जो भी वस्तु है वो उसे बदलू को दे दे और उसके बदले वो चूड़ियां दे देता था। लेकिन जब शादी का अवसर आता था उस समय बदलू बिल्कुल भी जो है वहां पर ढिलाई नहीं करता था, वो चूड़ियों को जो है मुंह मांगी रकम मांग लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। अब लेखक क्या कहते हैं कि मेरे मामा के वहां किसी लड़की का विवाह हुआ था और जरा सी बात पर वो बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि जो है बड़ी मुश्किल से उसको मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। अब देखो विवाह में क्या होता था, पैसे तो वो लेता ही लेता था, उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते थे चूड़ियों के बदले, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, साथ में रुपये जो मिलते सो अलग। तो देखिए जो बदलू जो है साल भर चूड़ियों को फ्री में भी दे देता था, लेकिन विवाह पर ये किसी को नहीं बख्शता था। विवाह में अपनी स्त्री के लिए वो सारे कपड़े, अपने लिए पगड़ी वगैरह, घर के लिए ढेर सारा अनाज और पैसे, ये सब चीजें इस चूड़ी के बदले वो ले लेता था। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह क्या थी, वह कांच की चूड़ियां थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता था, यानी वो चिढ़ जाता था। ठीक है, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। तो अगर वो किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देखे तो वो चिढ़ जाता था और अंदर ही अंदर वो क्या करता था, चिढ़ जाता था। ठीक है, और कभी कभी तो ज्यादा ही हो गया तो वो दो चार बातें भी उनको सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। अब लेखक क्या कहते हैं कि मुझसे तो वो घंटों बात किया, क्योंकि अब लेखक भी पूरी छुट्टियां जो है उन्हीं के साथ बदलू के साथ ही बिताया करते थे, वहीं पर वो रहा करते थे। ठीक है, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं तो शहर के जीवन के बारे में। तो अब लेखक क्या बताते हैं, वो कभी मुझसे मेरे जीवन के बारे में, कभी शहर के बारे में, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, इस प्रकार से वो पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि शहर की बात, अब जो लेखक हैं वो बताते हैं कि शहर की जो, क्योंकि जो बदलू है वो लेखक से पूछते हैं शहर के बारे में, तो अब जो है लेखक बदलू को बताते हैं कि शहर की जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो सभी कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो अब बदलू क्या कहता है कि शहर की बात ही कुछ और है, वहां की जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपने मर्द का हाथ जो है पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। तो अब लेखक बताते कि कभी कभी मेरी जो है बहुत ज्यादा खातिरदारी हो जाती थी, किसके वहां, बदलू के वहां। ठीक है, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, यह कि वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। तो और भी खातिरदारी करता था, लेकिन सबसे अच्छी बात लेखक को ये लगता था कि वो जिन लाख से चूड़ियां बनाता था उसी लाख में से वो एक दो गोलियां किसको, लेखक को दे देता था। तो उनको जो है सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि एक दो गोलियां बनाकर वो लेखक को भी दे देता था। कौन, बदलू। कहते हैं वैसे तो वो मेरी और भी खातिरदारी करता था, जैसे कि दूध की मलाई, आम जो है वो वहां खाया करते थे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि
लगभग रोज ही वह क्या करता था, जिन लाख से वो चूड़ियां बनाया करता था उसमें से एक दो गोलियां बनाकर वो लेखक को भी दे देते था। ठीक है, अब आगे बताते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। तो अब लेखक बताते हैं कि मैं अक्सर जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के वहां चला जाता था और लगभग एक आधे महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय अपने वापस अपने गांव या अपने घर आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब पहले इनके पिता जो है इनके ननिहाल के नजदीक थे, तो ये गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे और कहते हैं कि मैं एक दो तीन बार ही वहां पर गया हूँगा। इसके बाद जो है उनके पिता की वहां से बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब लेखक क्योंकि उनके पिता की बदली हो गई है किसी दूर शहर में, तो अब ये लोग दूर चले गए हैं। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया है, पहले बच्चा था। तो अब कहते हैं कि लगभग जो है 8-10 साल में जब मैं वहां गया तो अब लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि छोटे बच्चों को ही रहता है इसका शौक। अब वो बड़ा हो गया है लेखक, तो अब कहते हैं अब मेरी रुचि अब इसमें नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। अब वो अपने ननिहाल तो आए, लेकिन बदलू का ध्यान बिल्कुल भी ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी कि कुछ हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अब वो क्या देखती है, उनकी नजर अब पड़ती है लेखक की किसकी, गांव की स्त्रियों की हाथ पर। तो क्या देखते हैं लेखक कि यहाँ स्त्रियों की जो है पहले जहाँ पूरे गांव में लाख की चूड़ियां पहनी थी सब स्त्रियों ने, अब स्त्रियों ने यहाँ कांच की चूड़ियां पहनी है। कुछ ही महिलाएं जो है अब लाख की चूड़ियां पहन करके रखी हुई है। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तो अब ये चीजें देख करके लेखक को बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब क्यों ध्यान आया, उनके मामा की जो छोटी लड़की है वो आंगन से फिसल गई और गिर पड़ी, और हुआ क्या, उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूट करके उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। अब क्या कहते हैं कि जब उनकी बहन गिर गई तो उन्होंने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। अब क्योंकि कांच की चूड़ियों से उस कलाई क्या हो गई थी, उस पर कट गई थी और वहां पर कांच चुभ गया था। तो अब मरहम पट्टी करने के बाद लेखक को बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। अब लेखक कहाँ चले गए, बदलू के घर चले गए। बदलू वही जो है चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब जो है वहीं पर बदलू था। ठीक है, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो अब लेखक वहां जब गए तो उस समय जब लेखक वहां पर थे तो वो एक बच्चे थे, क्योंकि 9-10 साल पहले बच्चे थे और 9-10 साल के बाद बच्चा जो है बड़ा हो गया है, लेखक बड़ा हो गया है और उनका जो रूप है, हुलिया है, वो सब बदल गया है। तो अब जो है क्योंकि लेखक ने तो बदलू को पहचान लिया, उन्होंने क्या कहा, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। किसने, बदलू ने। ठीक है, और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। अब क्योंकि बदलू जो है लेखक को पहचान नहीं पाया, 9-10 साल के बाद काफी बड़ा हो गया है लेखक, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाया जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक ने अपना परिचय दिया। फिर देखिए, बदलू फिर भी चुप रहा
मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। अब उन्हें बहुत देर तक तो याद नहीं आया, लेकिन एकदम से वो फिर बोले, क्या बोला कि आओ आओ लला, क्योंकि लला कहकर ही वो लेखक को पुकारा करते थे। आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब देखिए, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी जो है मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। अब जहां पहले वो अपनी मचिया पर बैठकर क्या किया करते थे, चूड़ियां बनाया करते थे लाख की, और ना ही उनको वहां भट्टी दिखी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तब लेखक ने क्या पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो इस पर जो है बदलू ने ये बात कही कि मेरा जो काम है वो कई साल से बंद है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का युग आ गया, कांच का युग आ गया है, और मशीन से बनी हुई चूड़ियां जो हैं सुंदर भी लगती हैं, और लोग जो है उसी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो अब जो है लेखक ने क्या कहा, कांच बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उससे अगर कट गया तो फिर जो है वो आपको बड़ा हानि पहुंचाएगा। जल्दी टूट जाती है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें जो है क्या हो रही थी, उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। तो अब जो है लेखक के मन में जो है बदलू को देख करके ये भाव आ गया कि क्या पता इनको दमा की बीमारी है। और इस पर सोचने पर ही बदलू ने जो है उनसे जवाब दे दिया, न जाने उसने मेरी शंका कैसे भांप ली और क्या बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब लेखक ने क्या कहा कि अब वो जो है इस बात को वो देख करके और सुन करके जो है वहीं पर वो चुप रहे, और फिर वो क्या सोच रहे हैं, मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में ने जो है कितनों के हाथ काट दिए। क्यों? क्योंकि जहां लोगों का कारोबार, अब देखिए लेखक की नजर में यहाँ पर तो एक व्यक्ति है, लेकिन न जाने कितने व्यक्तियों का कारोबार बंद हो जाता है इस मशीन युग में। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कब कैसी है काका? अब जो है उन्होंने फिर चुप हो गए दोनों, ये सोच करके। अब लेखक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दोनों ही चुप हैं, तो उन्होंने फिर अपनी बात को पलट करके क्या कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। ठीक है, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। ठीक है, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर जो है मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो अब जो है यहाँ पर ये बात होती है। ठीक है, मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गई जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में क्या लेके आई, ढेर से आम ले आई। ठीक है, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा।
शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे उम्र का था, तो इसके चौगुने आम जो है मैं एक वक्त में खा जाता था। अब जो है वहां बदलू ने क्या कहा कि अब तुम शहर के हो गए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं क्या करता था, एक वक्त में जो है मैं इसके चौगुने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। तो लाख की चूड़ियां जो है अब बदलू की बेटी जो रज्जो है उसने पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। तो अब जो है इस पर भी बदलू ने लेखक को देख लिया और क्या कहा कि यही आखिरी जोड़ी बनाया था। ठीक है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी कि जो वहां के जमींदार थे उन्होंने जो है मना किया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्हें आप शहर चले जाइए चूड़ी लेने के लिए। तो इसके पश्चात भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो ये जो है कहानी लिखी है किसने, कामता नाथ ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारांश को और इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।